परम दयालु अनंत सुख सम्राट आदि सद्गुरु सर्व आत्माओं के सद्गुरु सर्व सृष्टि के सद्गुरु सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य परम दयाल राव जी महाराज ने धन्य हो धन्य परम दयाल सद्गुरु बाबा जी महाराज धन्य हो धन्य लालन को धाम बारम्बार प्रणाम स्वीकार हुए। राम सभा में राम महाराज उपस्थित हमारे समस्त वरिष्ठ संतों को, समस्त राम सुनी भाई बहनों को बारंबार कोटि कोटि राम राम सा प्रणाम। महाराज की कृपा से प्रातःकालीन सत्र का सिमरन का समय हर्ष उल्लास आनंदमय वातावरण के साथ पूरा हो रहा है। परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज से यही आराधना प्रार्थना और निवेदन करते हैं कि ऐसी कृपा दृष्टि आप सदैव समस्त भाई बहनों पर बनाए रखना, जिससे हम समस्त भाई बहनों को प्रतिदिन सत्संग, सिमरन, सेवा और ज्ञान चर्चा का प्लेटफॉर्म मिलता रहे। अधिक से अधिक हम सिमरन करते हुए अपने जीवन को धन्य बना सकते। ऐसी कृपा दृष्टि आप संसार के समस्त भाई बहनों पर बनाए रखना, क्योंकि आप विक्रम संवत 1783 में इस कलयुग में संसार के सारे भाई बहनों का उद्धार करने के लिए, आत्म कल्याण करने के लिए इस धरा धरती पर सस्वरूप साई पावरफुल परमात्मा के घर से, अमरलोक से ऐसा ही पट्टा, ऐसा ओहदा, ऐसा हुक्म लेकर के आप पधारे। अर्थात वारी वारी आया वो हंसा का, ये आया वो हंसा का, संत बड़ा जी, संत बड़ा जी, संत बड़ा जी महाराज आया वो हंसा का, जय वारी वारी आया वो हंसा का, जय आया वो हंसा का, जय जय नर जोग में राम पुकारे, सो जय नर जोग में राम पुकारे, सो मेरा सिर सो मेरा सिरता, बड़ा बड़ा जन समाधि, बड़ा बड़ा जन संत समाधि, ताको है मेरे आज आओ हम
तन मन धन सब अर्पण दीजे, भजन कीजे भजन कीजे सतगुरा बेचे मैं बिक जाऊं, सतगुरा बेचे मैं बिक जाऊं, वारी वारी धन्य धन्य उन महापुरुषों को जो इस धरा धरती पर अनंत जीवों का उद्धार करने के लिए आए, अर्थात संसार रूपी कीचड़ से बाहर निकालकर, काल के महाधुपा से बाहर निकालकर सस्वरूप साई परमात्मा के देश में जहां दुख मांगने पर नहीं मिलते, किसी चीज की वहां कमी नहीं होती है। जिस चीज का चिंतन करते मन में, वो चीज हर वैरायटी में, हर प्रकार की भरपूर मात्रा में वो जीव चाहे जितनी मात्रा में ले सकता है। ऐसा वो सुखों के देश में पहुंचाने के लिए परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज इस धरा धरती पर विक्रम संवत 1783 में अवतरित हुए। और वो महापुरुष कहते हैं कि जे जे नर युग में राम पुकारे सो मेरा सिर का ताज, कि जो संसार में मानव तन पाकर के राम स्मरण के लिए
जो समय निकालता है वो मेरा सिर का ताज है। इसलिए वो संत हमें चेताते कि तन मन धन सब अर्पण कीजिए, भजन कीजिए बात, अर्थात तन मन और धन से, धन का मतलब जो सतरूप साहिब ने हमें देकर के भेजा है, ये मायावी जगत के 2 टके की माया की बात नहीं कर रहे, वो सतरूप परमात्मा के देश से हमें जो 77 करोड़ 76 लाख संसार रुपये पूंजी देकर के भेजे, उसको तुम सतरूप परमात्मा के राम स्मरण में समर्पण कर दे। इस तन को, इस मन को और 77 करोड़ 76 लाख संसार रुपये पूंजी देकर के हम सबको सतरूप साहिब ने भेजा, उसको समर्पण करके भजन में लग जा। महासुखों के देश में जाने का आधार वही है। बाकी संसार में कोई सुखी नहीं है कि तंदारी अब तो कोई नहीं सुखिया रही, थोड़ा थोड़ा सभी दुखिया है। किसी को कुछ दुख लगा है, किसी को कुछ दुख लगा है, सब दुखी है। इन दुखों को मिटाना है तो परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज अपने अणवे की परवानगी रूपी शब्दों के माध्यम से आज पूरे संसार के भाई बहनों को, महाराज हमारे तेलंगाना की बात नहीं कर रहे, आंध्र प्रदेश की बात नहीं कर रहे, राजस्थान की बात नहीं कर रहे, पूरे हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहे, एशिया महाद्वीप की नहीं, संपूर्ण सृष्टि, पूरे विश्व को मैं अमरलोक भेजने के लिए आया हूं और पूरा विश्व मेरा परिवार है, पूरा विश्व मेरा परिवार है और सबको उस देश में ले जाने के लिए आया हूं। अब मन में प्रश्न खड़ा हो सकता कि मैं तो महाराज को मानता ही नहीं, आप मुझे मोक्ष में कैसे लेके जाओगे? लेकिन महाराज का मुझे सतरूप साहिब ने, उस पावरफुल परमात्मा ने ऐसी सत्ता, ऐसा ओहदा, ऐसा पट्टा देकर के भेजा कि जगत के, संसार के, विश्व के, ऑल ओवर वर्ल्ड के समस्त भाई बहनों को मोक्ष में भेजना है। इसलिए आप मुझे मानते हो कि नहीं मानते, आप मुझे जानते हो कि नहीं जानते, लेकिन महाराज मन में सबको जानता हूं। आप मुझे भले मत मानो, मैंने आप सबको मान लिया है। संसार के सारे भाई बहनों को लेके जाऊंगा और मेरे पास में वो कड़ कीमत पूछी चाबी है कि कौन कैसे परम मोक्ष में जाएगा, किसको कहां पर कैसा प्लेटफॉर्म चाहिए सत्संग, सिमरन, सेवा और ज्ञान चर्चा का, मैं उपलब्ध करवाता रहूंगा, ऐसी मेरी सत्ता है। इसलिए कोई भी भाई बहन पीछे नहीं छोड़ूंगा, पीछे नहीं रहेगा, सबको मिलेगा। कितना बड़ा भाव, कितना बड़ा उद्देश्य परमार्थ का लेकर के इस संसार में महाराज बता रहे। तो वो इस सतरूप साहिब पावरफुल परमात्मा के अवतार परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु सुखराम जी महाराज आज संसार के सारे भाई बहनों को कुछ सतरूप साहिब पावरफुल परमात्मा को समझने का प्रयास करो। वो ऐसा साहिब है कि हाजिर सुन हाजिर खड़ा, जब देखे तब तैयार, हर जगह वो हाजिर रहता है, हर जगह वो सतरूप साहिब हाजिर रहता है और जब भी आपने याद किया उसी रूप में तैयार। आपने भक्ति भजन सत्संग सिमरन के लिए अगर याद किया तो उस रूप में वो प्रकट हो जाएंगे। और मेरा जैसा कोई चोर है, चोरी करने के लिए जा रहा है,
और वो चोर भी अगर याद करता है तो राम जी उसके भी कृपा करते, क्योंकि उस ससुर को सबको तारना है। इसलिए जो जिस रूप में याद करते हैं उस रूप में कृपा करते हैं। लेकिन बिरला जन है जो अमर लोग जाने के लिए उनको याद करते हैं, और याद अमर लोग के लिए नहीं करते हैं तो महाराज ऐसी सिचुएशन बना देते हैं, ऐसी स्थिति बना देते हैं, ऐसा वातावरण खड़ा कर देते हैं। मैं राम राम करना चाहता ही नहीं हूं, लेकिन राम राम करवा देते हैं और उनको भी हम लोग लेके जाते हैं। उस चोर को भी चोरी का काम से सुधार करके उसको भी हम लोग भेज देते हैं। इसलिए कहते हैं वो हाजिर से हाजिर खड़ा, जब देखे तब तैयार, लेकिन करूं क्या, गापल गेला ज्ञान बिन कूटी जे संसार। गापलपना में अपन मायावी जगत के लिए परमात्मा को याद करते हैं, संसारी काम के लिए याद करते हैं, दुनियादारी के काम के लिए याद करते हैं, समाज के काम के लिए याद करते हैं, शादी ब्याह में याद करते हैं, औना टौना मौसर भी याद करते हैं। लेकिन केवल और नहीं केवल इस आत्मा को परमात्मा पहुंचाने के लिए याद करने वाले भाई बहन बिरले जन होते हैं। जो बिरले हैं वो अमर लोग जाने की लिस्ट में सबसे ऊपर है। तो महाराज मत है कि भरमियो सब संसार चीन सके नहीं मोय, मैं तो अंतर रम रया बाहर ढूंढे लोई। अब मैं करूं क्या, मैं क्या करूं, पूरा संसार भ्रमित हुआ है, चीन सके नहीं मोय, मुझे पहचान नहीं सकता है, इसलिए मुझे देरी लग रही है। और ये जीव गर्भवास का दुख भोग रहा है, लक्ष्य यानी का दुख भोग रहा, नरक का दुख भोग रहा, संसार का दुख भोग रहा, भवसागर का दुख भोग रहा है, आना जाने का दुख भोग रहा है, घर परिवार का दुख भोग रहा है। मैं तो अंतर रम रया बाहर ढूंढे लोई, मैं तुम्हारे अंदर बैठा हूं, वो ससरूप साई परमात्मा। लेकिन गापल गेला ज्ञान बिन कूटी जे संसार, मुझे बाहर ढूंढते हैं, कहां ढूंढते हैं, बड़े बड़े मंदिरों में जहां बड़े बड़े लोग जाते हैं। लेकिन अज्ञानियों को पता नहीं है राम जी तुम्हारे अंदर है, लेकिन मंदिर बहुत बड़ा है, इसलिए राम जी सहित वहां बहुत बड़े होंगे। राम जी बहुत बड़े हैं, एक जगह स्थान तक सिमट के रहने वाले नहीं है। पूरी ऑल ओवर वर्ल्ड में 3 लोग, 14 भवन, 3 ब्रह्म के 13 लोग, सब जगह वो 24 घंटे हाजिर रहते हैं। और मैं अज्ञानी, में मूर्ख, मेरे हाथों से चीज बना करके मैं ही उसको मान रहा हूं, मैं ही उसको पूज रहा हूं। तब का महाराज ने भरमियो सब संसार चीन सके नहीं भाई, मैं अंतर में रम यार बाहर ढूंढे लोई। मैं तुम्हारे अंदर हूं, प्रकट करो, लेकिन मुझे प्रकट करने का समय नहीं। मैं कितना मूर्ख हूं, मेरे लिए कहूं, दूसरों को किसके लिए कहूं? दूसरों को कहूंगा तो लोग बुरा मान जाएंगे, इसलिए मैं मुझे ही मूर्ख बताता हूं कि मैं मूर्ख हूं, पागल हूं, अज्ञानी हूं, बेसमझ हूं, ना समझ हूं, तो परमात्मा को बाहर ढूंढता फिर रहा हूं और परमात्मा अंदर बैठे हैं। 2-3 घंटे भजन करते हैं, परमात्मा से कनेक्शन होता है, और उस आनंद के समान संसार में कोई आनंद है ही नहीं है। चारों तरफ मतलब की दुनिया, स्वार्थ की दुनिया, मायावी जगत की दुनिया, बाहरी सुखों की दुनिया, सब उसमें लगे हुए, राजा रंग फकीर सब उसी में लगे हुए हैं। इसलिए महाराज का भरमियो सब संसार चीन सके नहीं माई, मैं अंतर में रम रे और बाहर ढूंढे लोई। इसलिए महापुरुष परम दयाल अनंत सुख सम्राट
आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज आज संसार के समस्त भाई बहनों को कह रहे हैं, संसार के सारे भाई बहनों को कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? कि सबको अमरलोक लेके जाना है। अब महाराज को मानोगे तो ही लेके जाएंगे, और नहीं मानोगे तो महाराज अच्छी तरह से ऐसी सिचुएशन, ऐसा वातावरण, ऐसा एटमॉस्फेयर प्रकट करके तुम्हें हंसते हंसते गुरु ज्ञान से जोड़ देंगे और परमात्मा देश में लेके चले जाएंगे। और कोई मेरा जैसा समय रहते मान लेता है तो समय रहता काम हो जाता है, और नहीं तो एक बार पापी जन्म में आना, मर्तलोक के भवसागर के धक्के खाना, गर्भवास में उल्टे लटकना और मलमूत्र में मुंह डालना, भारी दुखों का सामना करना पड़ता है। एक बार पुनर्जन्म लेने पर भारी दुखों का सामना करना पड़ता है। तो उन भारी दुखों का सामना नहीं करना है, और इसी जन्म में हंसते हंसते डाक हंसते हंसते अमर विमान में बैठकर अगर परमात्मा के देश में जाना है तो लग जाओ भजन में, और कुछ भी आना जाना नहीं। ये संसार के विमान तो ना जाने कब गिर पड़ते हैं, कोई पता ही नहीं चलता है। लेकिन वो सतस्वरूप साहिब का विमान परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज लेकर के तैयार बैठे हैं कि आओ मेरे विमान में बैठ जाओ, सबको परमोक्ष में ले जाऊंगा मैं। और वहां पर इतने सुख है जो यहाँ धरा धरती पर कुछ नहीं है। दुनिया मान के बैठी है क्या मायावी जगत के सुख है, वास्तव में ये सुख न के बराबर है। वो सुख मिलने शुरू हो जाएंगे तो अपना आप दुनिया एक तरफ और वो सुख एक तरफ हो जाएंगे। इसलिए महापुरुष कहते हैं भाई मैं तो हाजिर से हाजिर खड़ा हूं, तुम मुझे जिस रूप में याद करोगे मैं तैयार हूं, जिस रूप में याद करोगे मैं तैयार हूं। हाजिर से हाजिर खड़ा, जब देखे तब तैयार, लेकिन करूं क्या गाफल गेला ज्ञान बिन कूटी जे संसार। इसलिए हमें ऐसे महापुरुषों की वाणी को समझना है। बेली ग्रंथ हमारा चल रहा है, भाग आज इसका 14 है, और आज हमें भी बहुत ही जल्दी हैदराबाद की धरा धरती पर आप सभी रामसुनी भाई बहनों के आशीर्वाद से, आप सभी रामसुनी भाई बहनों की कृपा से हमें भी फिर सत्संग सिमरन सेवा का मौका मिला। इसलिए पूरे हैदराबाद के समस्त रामसुनी भाई बहनों को मैं बारंबार कोटि कोटि दंडवत नमस्कार प्रणाम राम राम सा करता हूँ, क्योंकि आप भाई बहनों को तो सत्संग सिमरन सेवा का मौका मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हमें भी राम स्मरण का समय मिल जाएगा। इस बहाने न जाने हम संसारी मायावी दुनिया जगत में कहाँ इधर उधर घूमते थे, लेकिन कम से कम 4 दिन तो 24 घंटे गुरु ज्ञान से जुड़े रहेंगे। इसलिए आप सबका बड़ा भारी उपकार रहेगा हमारे पर। ऐसे उपकार आप हमेशा करते रहना। मायावी जगत की बात में कैसे ही काम है तो उसको एक तरफ रख करके आपकी सेवा में हाजिर हो जाएंगे, क्योंकि आपकी सेवा तो होगी कि नहीं होगी, लेकिन हमें है जो सत्संग सिमरन सेवा और ज्ञान चर्चा का प्लेटफॉर्म आपके द्वारा उपलब्ध हो जाएगा, जो आज हो रहा है, जो रात से ही शुरू हो गया था। रात से आते ही सब भाई बहनों की आशीर्वाद से कि भाई थोड़ी देर सत्संग करते हैं, तो रात को ही सत्संग कार्यक्रम शुरू हो गया था। और उस जीवात्मा को भी धन्य है, कोई पुण्य आत्मा थी वो भी, जो आज उसके निमित्त अपन इतने सारे भाई बहन गुरु ज्ञान से ओतप्रोत हो रहे हैं। तो एक बार पुनः हमारे समस्त रामसुनी भाई बहनों का और वो पुण्य आत्मा का भी आभार जो आज हमारे बीच में नहीं है, परमात्मा के देश में चली गई है, और उनके परिवारजनों को भी हार्दिक आभार कि आपने एक महान कार्य करने का बीड़ा उठाया है उस आत्मा के निमित्त। इससे बढ़ करके इस दुनिया में और कोई काम नहीं हो सकता है। तो परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज बेली ग्रंथ जो हमारा विषय चल रहा है, उसमें हम सबको यही बात महाराज बार बार समझा रहे हैं कि तुम उस सतस्वरूप साई परमात्मा को
समझने का प्रयास करो, उनको याद करो, उनमें जाकर के कैसे मिल जाओगे, बस वो काम करो। बाकी काम हमारे प्रारब्ध अनुसार वो कुदरती हो जाएगा। वो कुदरती कंट्रोल है कि जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चित। हम जैसा करनी कर्म करेंगे उसके अनुसार वो फल, वो प्रारब्ध अनुसार मिलता रहेगा। उसकी हमें ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमें मानुतन मिला है, सतरूप साई परमात्मा ने 77 करोड़ 76 लाख 60 रुपये पूंजी देकर के हमें भेजा है। तो हमें चिंतन और मनन राम स्मरण का करना है। 24 घंटे में कम से कम में 2-3 घंटे का समय केवल सिमरण के लिए निकालूं। बाकी समय मेरा 21 घंटे भले मैं घर परिवार के लिए लगाऊं, मेरे समाज के लिए लगाऊं, मेरे राष्ट्र मेरे देश के लिए लगाऊं, मेरे हिंदुस्तान के लिए लगाऊं, लेकिन 3 घंटे मेरे खुद के लिए लगाना पड़ेगा, तब हमारी आत्मा का कल्याण होगा। तो 21 घंटे घर परिवार समाज और देश राष्ट्र हिंदुस्तान के लिए लगाइए, संसारी कमाई के लिए लगाइए, लेकिन 3 घंटे सस्वरूप परमात्मा के निमित्त निकालना ही निकालना है। ऐसा दृढ़ निश्चय करना है। ऐसे महापुरुषों को सुनो, शब्दों को सुन करके तो वो महापुरुष फरमा रहे कि आवागमन उपजू जीवन खोज मिटाई, ऐसी कर कर तार तू कालन झांपे आई। परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज हमें क्या बताते हैं, हमें क्या फरमाते हैं कि किस प्रकार उस सतरूप साई परमात्मा से हमें प्रार्थना करनी है कि आवागमन उपजू जीवन खोज मिटाई, ऐसी कर कर तार तू कालन झांपे आई। ओ राम जी महाराज, आप मेरे पर ऐसी कृपा करो, हो ससरूप आप मेरे पर ऐसी कृपा करो, आवागमन उपजू जीवन खोज मिटाई, ऐसी कर करतार तू कालन झांपे आए। ओ सतरूप साई परमात्मा, मैं आवागमन में आना नहीं चाहता, मुझे आवागमन से मुक्ति कर दो, माया में जीवित रहने का मेरा चिन्ह मिटा दो, मैं इस संसार के जन्ममरण में आऊं ही नहीं। अर्थात वो सतरूप साई परमात्मा जो कल भी था, आज भी, आगे भी रहेगा, आप मेरे ऊपर जो काल मुझे झांप लेता है, काल मुझे खा जाता है, काल मुझे पकड़ लेता है, उससे मुझे ऊपर उठा देता। और आप कर सकते हो, आप हर जगह हर समय मौजूद रहते हो, तो मेरे ऊपर ऐसी कृपा क्यों नहीं कर सकते? आप अवश्य कर सकते हो। तो मैं शरणागत साईया अवगत आत्म राम, आशा तृष्णा मेट हो परसण कर सब काम। कि मैं शरणागत साईया अवगत आत्म राम, आशा तृष्णा मेट हो परसण कर सब काम। ये हो सतरूप साई परमात्मा, मैं तुम्हारी शरण में, तुम अवगत हो, आपकी गति लिखने में नहीं आती है, आप अवगत आत्म राम हो कि मैं सदगुरु हूं आदि का, आत्म का गुरु काय। तो आप समस्त आत्माओं के गुरु हो और ये मेरी आत्मा भी आपकी शरणागति में है। तो मेरी आपसे ये विनती है, प्रार्थना, निवेदन है, अरदास है कि आप मेरे माया के सुखों की आशा और तृष्णा मिटा दो। मेरी ममता यानी मेरी आशा और तृष्णा किसमें लगी हुई है? मायावी जगत के काम को बढ़ाने की, संसार के काम को बढ़ाने की। आप उसको मेट के मुझे अमर लोक के ससुर परमात्मा के सुख कैसे मिले,
वो कृपा मेरे ऊपर कर दो, क्योंकि आप तो जो जिस रूप में याद करते हैं वहीं पर आप कृपा कर देते हो। तो मैं तो एक छोटा सा जीव हूँ, प्राणी हूँ, क्या आप मेरी छोटी सी अरदास नहीं सुन सकते? अवश्य सुनते वो परमात्मा, हमारी अवश्य वो अरदास सुनते हैं। लेकिन अरदास और विनती हृदय से निकलनी चाहिए, और अरदास और विनती करते समय आंखें भीग जानी चाहिए, डब डब नैनों में से नीर बहने लग जाना चाहिए। ऐसे स्थिति में अगर आप सतरूप राम जी को याद करते हो, समझ लो आपकी प्रार्थना तुरंत स्वीकार हो जाती है, तुरंत स्वीकार हो जाती है। एक प्रत्यक्ष बात मुझे याद आ गई गेड़ा धाम की। चौधरी भाई बहन थे और अरदास अभी कोई 4-5 साल पहले की है। 20 साल से उस धनी लुगाई के पति पत्नी के कोई बाल बच्चा नहीं था। ये हकीकत कह रहा हूं मैं, गेड़ा धाम की बात कर रहा हूं। तो उन पति पत्नी ने सुखसाण जी महाराज की जो तपनी है वहां पर बैठ करके सतरूप परमात्मा को याद किया, हो राम जी आपके लिए क्या चीज है, इतना मेरा तो एक छोटा सा काम है, आप इतने बड़े महापुरुष हो। और आंखों में आंसू इतने जोर से वो रो रहे कि आवाज गांव पास में गांव तक आई आवाज। पूछा भाई रो क्यों रहे, क्या बात है, धनी लुगाई क्यों रो रहे? क्यों 20 साल हो गए शादी हुई, कोई बाल बच्चा नहीं, पति पत्नी की आंखों में आंसू की धारा बह रही है और दुनिया सुन रही है। लेकिन वो सतरूप साहिब परमात्मा ने उनकी अरदास सुन ली और एक साथ में लड़का और लड़की दोनों हो गए। ये राम जी की कृपा है। तब मैंने भी विचार किया कि ऐसा कैसे संभव हो सकता है। सुखसाण जी महाराज को शरीर मौजूद वहां है नहीं, लेकिन उनकी तपोभूमि का इतना भारी पराक्रम, फिर प्रार्थना हृदय से निकलना, आंखों में आंसू बहना और दुनिया देखना, ये बहुत बड़ी बात है। मन में तो अरदास अपन सभी करते हैं, तो मन की मन में रह जाती है। जब दुनिया देखती है तो सतरूप साहिब को अपने पीड़ित की लाज रखता है कि मेरी जगह पे इस भूमिका में आकर के राम जी को याद कर रहा है, इसकी लाज रखनी पड़ेगी, और राम जी रखते हैं। तो ऐसे प्रार्थना होनी चाहिए। और वो आज 20 साल के बाद तक डॉक्टरों का इलाज वगैरह करके सब फैल, सबने कहा कुछ नहीं हो सकता, क्या तुम्हारे संतान हो ही नहीं सकती, डॉक्टरों ने कह दिया। लेकिन डॉक्टर बनाया किसने? सतरूप ने बनाया। डॉक्टर को ज्ञान किसने दिया? सतरूप ने दिया। तो वो डॉक्टर नहीं कर सकता, वो सतरूप कर सकता है, और करके दिखाया। लेकिन हृदय से वो निकली पुकार, और सब तरीके से अपनी कोशिश करके हार गए कि अब हमारे पास कोई दरवाजा नहीं है कि ये काम हो सकता। सारे दरवाजे इस क्षेत्र के बंद हो गए। जब दुनिया के सारे दरवाजे बंद होते हैं तब सतरूप का एक दरवाजा खुला रहता अपने लिए। लेकिन उस दरवाजे तक हमारी पुकार जाने के लिए हृदय से शब्द निकलने चाहिए, और वही निकले। जब उस पति पत्नी के जब पिताजी मिले मुझे, तब उन्होंने बताया कि भाई ऐसी आराधना और प्रार्थना यहां पर की गई, और उन सदगुरु साहिब ने स्वीकार कर ली। और आज मैं
पोती को भी खिलाता हूँ, पोते को भी खिलाता हूँ, खिलाता हूँ, रमता हूँ, साथ रहता हूँ, हंसी खुशी। ऐसी राम जी ने मेरी लाज रखी। लेकिन राम जी किसकी लाज रखेंगे? जो राम जी को हृदय से माने। जब हृदय से पुकार करेंगे तो वो ससुर अपना आप संभालेगा, किसी को कहने की जरूरत नहीं है। आराम से अपन बैठ के घर पे भी इस प्रकार अरदास कर सकते हैं राम जी महाराज को, संसारी काम के लिए भी, यानी लोक और परलोक दोनों को ससुर सुधारते हैं। तो महापुरुष कहते हैं ऐसे ससुर परमात्मा को तुम याद तो करो, याद करो के देखो तो सही इस तरीके से, तो सब काम राम जी करते हैं, क्योंकि चाबी सब उनके पास में है। अब कोई मेरा एक अज्ञानी मूर्ख, मेरे को कह रहा हूं मैं, आप सब किसी को नहीं कह रहा हूं, क्यों कहूंगा? आप सब मेरे सिर के ताज हो, समझ राम से भाई बहन हो, मुझे सत्संग सिमरन सेवा का आप प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराते हो, तो आप सब होशियार हो, आप सब समझदार हो, आप सब बुद्धिमान हो, तभी तो मुझे सत्संग सिमरन सेवा का मौका मिल रहा है। अब लेकिन मैं मूर्ख हूं, परमात्मा को मानता ही नहीं। अब इतने भाई बहन परमात्मा को मान रहे, मैं नहीं मानता। इसका भी देखो आपको एक ताजा उदाहरण बताता हूं, अभी की इसी कलयुग की घटना है, इस भौतिकवाद की घटना है और हकीकत है। अमेरिका का बहुत बड़ा डॉक्टर मार्को, पूरी दुनिया जानती है, दुर्लभ कैंसर का इलाज करने वाला, बहुत बड़ी हाई फाई पढ़ाई कर ली, बहुत अच्छा डॉक्टर बन गया, लेकिन परमात्मा को नहीं मानता। मैं परमात्मा को नहीं मानता और गरीब लोगों का इलाज नहीं करता, क्योंकि मेरे बाप ने, मेरे पिताजी ने खूब सारे पैसे मुझे डॉक्टर बनाने में खर्च किए, मैं रुपया कमाऊंगा। परमात्मा क्या होता, भगवान क्या होता, राम जी क्या होता, मुझे कोई लेना देना नहीं है। अमीर आदमी मेरे पास में आएगा, करोड़ों रुपए मुझे देगा और मैं उनकी सेवा करूंगा, उनका काम करूंगा और फीस लूंगा दबा करके, करोड़ों रुपए लूंगा। ले भाई, तेरा धंधा तू इलाज करता है और गरीबों के इलाज करता नहीं, राम जी को मानता नहीं। डॉक्टर बहुत बड़ा, पूरी दुनिया मानती, बड़े बड़े लोगों के बीच में जाता। अब देखो कैसे उसको परमात्मा ने कहा कि तुझे बनाए तो मैंने अनंत जीवों का इलाज करने के लिए, इतने सारे जीवों की सेवा करने के लिए बनाए तो मैंने है तुझे, और तू मेरे असहाय लोगों की सेवा नहीं करता। तुझे अच्छी तरह से समझा दूंगा परमात्मा क्या होता है। और वही हुआ, ये हकीकत घटना है अमेरिका की, और अमेरिका की पुस्तकों में भी लिखी पढ़ लेना डॉक्टर मार्को के बारे में। उसमें ये उसकी जीवनी के अंदर ये घटना उसने खुद ने लिखी, जो कहता परमात्मा को नहीं मानता, जो परमात्मा को मानूंगा गरीब लोगों की सेवा करूंगा, अमीरों की नहीं करूंगा। ये भाव बदल गया उसका कब? जब राम जी ने उसको ऐसे मोड़ पे लाके रख दिया कि तू अमीरों की सेवा करेगा, गरीबों की सेवा नहीं करेगा, इसलिए मैंने तुझे डॉक्टर बनाया, इसलिए मैंने तुझे इतने पोस्ट पे ऊंचा भेजा, और तो असहाय जो लोग हैं, दयनीय जो लोग हैं, गरीब जो लोग हैं, उसकी सेवा नहीं करता है। ठीक मत कर, मुझे करवाना आता है। देखो राम जी की लीला, इसलिए अपना विषय यही चल रहा है कि कैसे भी करके हम उस ससुर परमात्मा से हमारा तार जोड़ दे और उसको 101% मान ले, उसमें कहीं किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। तो फिर देखो जीवन ही बदल जाएगा, जीवन ही बदल जाएगा और आनंद का कोई ठिकाना नहीं रहेगा। अगर घर में 50 करोड़ रुपए पड़ेगा तो आनंद नहीं है, गिरे है, दुख है, इनको कहां एडजस्टमेंट करना है। और भजन करके ससुर परमात्मा का आनंद ले रहा, वो असली सुख है। कोई डर नहीं है उसको, कोई लूट नहीं सकता उस सुख को, कोई बंटवारा नहीं कर सकता है। लेकिन दुनियादारी के सुखों के अंदर जितने जितने हम आगे बढ़ते हैं, दुख भी उतना ही बड़ा होता है। सरकारी नौकरी में आदमी जितने ऊंचे पोस्ट में जाता है, उसकी बीपी आई रहती है, हजारों जवाबदारियां रहती है, किसको जवाब देना, किसको नहीं देना। इसलिए मायावी जगत में जितने ऊंचे बढ़ोगे, बाहरी कष्टों को सहना पड़ेगा, और भक्ति में जैसे जैसे आगे बढ़ोगे, मां सुखों के अंदर जाओगे। अर्थात
भवसागर रूपी पानी में डूबोगे तो मरना निश्चित है, और भक्ति में डूबोगे तो तिरना निश्चित है। बात मार्को डॉक्टर की, देखो सुनो, हकीकत है ये। तो क्या हुआ, अब बहुत बड़ा पदाधिकारी है, पूरी दुनिया मानती है, उसने पढ़ाई की है, उसके पास योग्यता है, एबिलिटी है, लेकिन गरीबों की सेवा नहीं कर रहा है। यह परमात्मा को ठीक नहीं लगा। डॉक्टर तो भगवान मानते हैं अपन कि वे पैया दे जनित काम करी, बाकी बिना पैया काम नहीं करे। अब क्या प्रस्तुति बनी उसकी डॉक्टर की, देखो आप। अब बहुत बड़ा एक समारोह था जिसमें डॉक्टर मार्को को सम्मानित करने का कार्यक्रम था अमेरिकी सरकार के द्वारा, कि इतना बड़ा डॉक्टर, दुर्लभ कैंसर का इलाज करने वाला डॉक्टर, अमेरिका सरकार ने तय किया इसको सम्मानित किया जाएगा, राष्ट्र के सबसे बड़ा पुरस्कार उसको दिया जाएगा। अब दूसरी तरफ क्या होगा, एक तरफ तो ये कार्यक्रम है, दूसरी तरफ दूर दराज के इलाकों में जहां पर जाने के लिए पक्की सड़क नहीं, कोई बस की सुविधा नहीं, कोई साधन संपन्न गांव नहीं, गरीब गांव, आदिवासी इलाका, लोग जाने से डरते, ऐसे इलाके में एक घर में एक छोटे बच्चे को बहुत दुर्लभ कैंसर हुआ है, और कम से कम 2-3 साल से उस बच्चे की मां राम जी को याद करिए, हमेशा प्रार्थना करती है नियमित रूप से, ओ राम जी, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं डॉक्टर मार्को को ले जाके बता सकूं वो अमीरों का डॉक्टर है, मैं गरीब हूं और मेरे बच्चे को दुर्लभ कैंसर है, अब इसका इलाज कैसे संभव हो। बहुत पिछले कई महीनों से राम जी से यही अरदास करती, ससुर परमात्मा को यही अरदास करती कि आप ऐसी कृपा कर दो कि वो डॉक्टर मार्को खुद चल करके मेरे घर पे आ जाए। बस ये प्रार्थना, देखो उसकी हकीकत है, ये उस महिला की हकीकत है। ये वो हमेशा नियमित रूप से, जैसे अपन सवेरे उठ के आरती बोलते हैं, अगरबत्ती करते हैं, वो ऐसे भगवान के रूप में जाकर के यही अरदास करती हो, राम जी आप ऐसी कृपा करो कि वो अमीरों का डॉक्टर गरीबों का डॉक्टर बन जाए और मेरे घर पे आकर के इस बच्चे को संभाल ले, वो मार्को डॉक्टर यही आ जाए। बस ऐसी प्रार्थना करी थी। और वो ससुर परमात्मा को लग गई बात कि दयनीय स्थिति की महिला अपने बच्चों के इलाज कराने के लिए इस प्रकार मुझे याद कर रही है, और डॉक्टर मार्को नहीं आता, यूं डॉक्टर मार्को के बाप को बुला सकता हूं, कि ससुर साहिब है, वो साहिब सबका बाप है, बेटा किसी का नहीं, बेटा होकर उतरे वो साहिब नहीं हो सकता। तो वो साहिब क्या नहीं कर सकता, जिसने बनाया उसी ने, तो वो क्या नहीं उसको महिला के घर पे नहीं पहुंचा सकता, अच्छी तरह से पहुंचा सकता, और पहुंचाया। अब कैसे पहुंचाया वो सुनो। अब डॉक्टर साहब डॉक्टर मार्को फ्लाइट में बैठ करके अपने गंतव्य स्थान की तरफ उड़े। रास्ता में इतने आंधी और तूफान आ गए कि फ्लाइट को जिस एयरपोर्ट पे लैंडिंग करना था दूसरे एयरपोर्ट पे ले जाके उतारना पड़ा। जहां पहुंचना था वहां डॉक्टर पहुंच नहीं पाया। यह हकीकत घटना है, ससुर परमात्मा की घटना है। दूसरे एयरपोर्ट पे वो डॉक्टर को उतार दिया गया। कहा अब मुझे तो वहां जाना है, और हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ। हमें जोधपुर उतरना था, लेकिन जोधपुर में इतनी आंधी तूफान आई कि हमें वो नीचे फ्लाइट उतर के
लैंडिंग होते होते वापस टेक ऑफ होकर के अहमदाबाद चले गया। हमारी खुद की घटना कह रहा हूँ। जोधपुर उतरना था, कहाँ चले गए? अहमदाबाद चले गए। वो ठीक ठाक वापस गाड़ी अहमदाबाद से वही फ्लाइट वापस वहाँ से फ्यूल भरा के वापस जोधपुर आई, लेकिन बहुत लेट आई। तो वही डॉक्टर मार्को के साथ हुआ। जिस एयरपोर्ट पे उतरना था उससे कई किलोमीटर दूसरे एयरपोर्ट पे उनको उतारा गया और कहा मुझे उस गंतव्य स्थान पे जाना है। तो अपनी खुद की टैक्सी करके जाते हैं। रास्ते में फिर आंधी तूफान इतना आया कि वो डॉक्टर गाड़ी सहित रास्ता ही भूल गए और जंगल में इतने अटक गए, भटक गए और उसी महिला के घर के सामने जाकर के रुके। महिला गरीब स्थिति बेचारी, खाने के भी सामान नहीं। अब डॉक्टर आया, महिला को पता नहीं है कि डॉक्टर मार्को है और डॉक्टर मार्को को भी पता नहीं है कि इस घर में जो बच्चा है उसके दुर्लभ कैंसर है। ना तो डॉक्टर को पता कि यहाँ कैंसर का मरीज है और ना मरीज की मां को याद है कि पता है कि यही डॉक्टर मार्को है। यह हकीकत घटना है। अब क्या हुआ? अभी हम रास्ता भटक गए, आगे जा नहीं सकते। रात्रि विश्राम हमें यहाँ करना पड़ेगा। गरीब आदमी दिल के बहुत सच्चे होते हैं। तो आप अब डॉक्टर के हिसाब से वेल अप टू डेट रहता है। तो कहा आप बड़े आदमी लगते हो, कोई बात नहीं, रात्रि विश्राम करने के लिए हमारे पास में जगह है, हमारे पास में जो भी लुका सुखा भोजन कीजिए, आराम कर लिया। डॉक्टर साहब ने आराम कर लिया। ना तो डॉक्टर साहब को पता कि यहाँ कैंसर का मरीज है, ना मरीज की माँ को पता कि डॉक्टर है। सो गया डॉक्टर। अब सवेरे मां का हमेशा की तरह प्रार्थना का समय हुआ, प्रेयर। तब उस मां ने कहा मैं परमात्मा से प्रेयर करती हूं, तो आप भी चाहे तो मेरी प्रेयर में सम्मिलित हो सकते हैं, मेरी प्रार्थना में आप सम्मिलित हो सकते हैं। तो डॉक्टर ने कहा ये प्रेयर फालतू की बकवास मेरे पास नहीं करना, मैं कोई परमात्मा बात कुछ नहीं मानता। क्यों? कोई बात नहीं, ओके ऑल राइट। क्यों? मैं तो प्रार्थना मेरा नियम है और करना पड़ेगा, मैं करूंगी। अब वहाँ कोई ये थोड़ी है कि वो डाइनिंग रूम अलग है, ड्राइंग रूम अलग है, सोने का अलग है, वो है वो हॉल, कुछ नहीं। एक ही झूपड़ी थी, एक तरफ आड़ा था भगवान का और वो प्रार्थना करी, हो राम जी महाराज आप ऐसी कृपा करना, कई महीनों से मेरा बच्चा दुर्लभ कैंसर से पीड़ित है, आप ऐसी कोई स्थिति परिस्थिति बनाओ। वो डॉक्टर मार्को अमीरों का डॉक्टर है, मैं गरीब हूँ, वो डॉक्टर में ना डॉक्टर के पास जाके इलाज करा सकती हूँ, आप ऐसी कृपा करो कि वो डॉक्टर ही मेरे घर आ जाए और उस बच्चे का इलाज कर जाए। अब ये प्रार्थना, वो पास में बैठा, अब ये प्रार्थना सुन करके डॉक्टर मार्को का हृदय बदल गया। क्यों रे? ऐसा वो परमात्मा है, ऐसा वो सस्वरूप राम जी है। क्यों? आप किसको याद कर रहे थे परमात्मा के लिए? मैं का पैसा डॉक्टर मार्को जाना माना डॉक्टर है, दुर्लभ कैंसर का इलाज करने वाला है, वो अमीरों का डॉक्टर है, मैं गरीब हूँ, उस तक नहीं पहुँच सकती। हमेशा पिछले कई महीनों से राम जी से अरदास करती हूँ डॉक्टर मार्को मेरे घर भेज दो। कहा नहीं डॉक्टर मार्को, उसकी आंखों में आंसू आने लगे और कहा तुम्हारा बच्चा कहा कि ये है, इसका इलाज मैं करूँगा। क्यों? मैं परमात्मा को कभी मानने वाला नहीं था, लेकिन मुझे पता कि आज परमात्मा ने तुमने इस तरह से याद किया, कैसी मेरी परिस्थितियां बना दी। इतने इंपॉर्टेंट कार्यक्रम में मुझे जाना था, उसको मुझे वहां से अटका कर भटका करके कहां पर घने जंगल में तेरे पास भेज दिया राम जी ने, उसने भेजा है। उसके सारी चीज समझ में आ गई और कहा मां आज से वचन देता हूं, तेरे बच्चे का तो क्या इलाज, आज के बाद इस धरा धरती पे जब तक जीवित रहूंगा गरीबों का इलाज करूंगा।
कहते हैं गरीबों के अंदर वो राम जी बसते हैं, परमात्मा बसते हैं, और किस प्रकार उनके हृदय से प्रार्थना निकलती है और कैसे वो प्रार्थना परमात्मा स्वीकार कर लेता है। और उस डॉक्टर ने उस बच्चे का इलाज किया और वो बच्चा एकदम स्वस्थ और तैयार हो गया। और उसके बाद में वही डॉक्टर का अमीरों का इलाज बंद, मैं आज के बाद सबसे पहले गरीबों का इलाज करूंगा। अगर मेरे पास कोई गरीब आएगा, मुझे फीस नहीं देगा, कोई परवाह नहीं, लेकिन पहले उनका इलाज करूंगा। और आज के बाद हमेशा माँ तेरी तरह उस राम जी से मैं भी प्रार्थना करूंगा कि आप सदैव आपकी सेवा में मुझे लगाए रखना। जो आज दिन तक मैंने गलती गुनाह किए हैं और आपको मैं नहीं मानता, लेकिन आपने मुझे अच्छी तरह से मना दिया। आप कितने पावरफुल हो सतस्वरूप साहिब राम जी महाराज। और उसके बाद में वो परमात्मा का भगत बन गया, राम जी की भक्ति करने लग गया और गरीबों की सेवा करने लग गया। तो वो सतस्वरूप साहिब परमात्मा है जो क्या नहीं कर सकते हैं। अपन क्या करते हैं कि संसार में चलते हैं, अपनी होशियारी से चलते हैं, चाहे मैं हूं, आप हो, सब हो, आप अपनी बुद्धि से चलते हैं, अपना दिमाग लगाते हैं। परमात्मा के भरोसे कोई छोड़ने का प्रयास ही नहीं करता है। और प्रयास नहीं करेंगे तो परमात्मा कैसे काम करेंगे। वो तो कह रहा मैं हाजिर से हाजिर खड़ा, जब देखे तब तैयार। जब तुम कहाँ कहोगे मैं याद तैयार लूंगा तुम्हारे लिए, लेकिन तुम मुझे याद तो करो, मुझे याद करने का तरीका तो अपनाओ, वो हृदय से तुम्हारी पुकार तो मुझे सुनाओ। उस राम स्मरण में तुम बैठे तो सही, क्या काम है तुम्हारा नहीं हो सकता है। सब काम कर दूंगा, मेरे पास इतना पावर है, क्योंकि वो सतस्वरूप साहिब का पावर है उनके पास। वो सतस्वरूप राम जी क्या नहीं कर सकते, क्या नहीं कर सकते। अपने गांव निवास के अंदर कुंभो जी थे, बेरे के अंदर दबके राम राम करने वाले थे, तो उन्होंने कुएं के अंदर राम राम किया और राम जी को याद किया। 30 दिन के बाद पता चला कि कुंभो जी इस कुएं के अंदर रेत में दबे हुए हैं और वो राम राम करे अंदर। तो वहां से कोई वो ग्वालिया गायें चलाने वाला, ऊँट चलाने वाला निकला और कार कुएं के पास से तो राम राम की आवाज आ रही है। तब जाकर के रावड़ा में ठाकुर साहब को बताया कि आपके कुआं जो ढह गया उसमें राम राम की आवाज आ रही है। 30 दिन बाद कुंभा जी को बाहर निकाला जीवित, और ठाकुर साहब ने पूछा 30 दिन तक तुम भूखे प्यासे कैसे रहे। कि मैं भूखे प्यासे कैसे रहा, ये हमारे जैतान के पास की घटना है कि मैं भूखा नहीं रहा। सतस्वरूप साहिब परमात्मा ने ऐसी कृपा की कि वो विष्णु भगवान आकर के खुद मुझे चांदी के ताशला में भोजन कराया। क्यों, क्या प्रमाण क्या है? क्यों देखो 30 दिन के चांदी के ताशले वहां उनके पास एकत्रित किए पड़े थे उस रेत के अंदर, और सुखसाण जी महाराज ने अपने नाम के प्रति भक्तमाल में इसका उदाहरण दिया। तो उस सतस्वरूप परमात्मा भगवंता ने धन्य हो, धन्य हो। तो वो सतस्वरूप साहिब परमात्मा क्या नहीं कर सकता है। परम दयाल आज अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज आज हमें इस पहली ग्रंथ के माध्यम से यही समझा रहे कि तुम राम जी के बन के देखो तो सही कि राम जी की सत्ता क्या है, परमात्मा की कृपा क्या, उसकी मेहर क्या है। वो सब कुछ कर सकता है कि ऐसा सिमरत सायब मेरा, ऐसा सिमरत सायब मेरा, काका की गण मंडल माए तेरा रे लो, ऐसा सिमरत सायब मेरा, ऐसा सिमरत सायब मेरा, रावण
पल मान रंग कुरा सायब मेरा ऐसा सिमरत सायब मेरा ताका गगन मंडल माही तेरा रे लो ऐसा सिमरत सायब मेरा। ऐसा वो सिमरत साहिब है कि राव को रंग करे पलमाई रंग को राज दिरावे रे उजड़ नगरी को तुरंत बसावे खाड़ा जहां पहाड़ बना देवे। कैसे ससुर परमात्मा की लीला है। अभी हाल ही में देखा हमने उत्तराखंड में दरई गांव को देखा, पूरा का पूरा गांव बसा था, मैदान हो गया, पता ही नहीं लगा कि गांव के लोग कहां गए, गांव के बड़े बड़े बिल्डिंग कहां गए, पता ही निशान नामो निशान मिट गया और वहां खड्डा पड़ गया। और जहां खड्डा वहां राम जी पहाड़ कर देते हैं। उस ससुर परमात्मा की लीला को कोई पहुंच नहीं सकता। और जो राजा है रंक बन जाता है, रंक है वो राजा बन जाता है। अच्छी तरह से देखते हैं, हाल ही में हमने देखा है, चाहे राजस्थान में देखो, चाहे मध्य प्रदेश में देखो, और देखो कोई सोच सकता है कि ये आदमी इतनी सर्वोच्च पद पर पहुंच सकता है? जो सरपंच भी रहे हुआ आदमी एकदम हाई लेवल में पहुंच जाता है। ये किसकी कृपा है? ये ससुर परमात्मा की कृपा है। वो कितना भक्ति भाव वाला है। परमात्मा वो देखता कि मेरी भक्ति भजन में कितना है, और वो दूसरा कुछ नहीं देखता। तो कब राजा है जो हाई फाई गाड़ियों में घूमने वाला है, वो आज स्कूटर पे घूम रहा है, और स्कूटर पे घूमने वाला है वो हाई फाई पोस्ट पे पहुंच जाता है। ये परमात्मा की लीला है, कोई नहीं समझ सकता। इसलिए परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज कि तुम कौन सी गलतफहमी में सो रहे हो। तुम उस ससुर परमात्मा को याद करके तो देखो, कहां ये 2 टके के संसार के सुख है। मैं ऐसे सुखों में तुम्हें भेज दूंगा जो सदैव महासुखों में रहोगे। दुख मांगने पर नहीं मिलता है, और यहां पर पल पल पर दुखों का ये भवसागर पड़ा है। तो राम जी से कैसे अरदास करनी कि मैं शरणागत साईया अवगत आत्म राम आशा तृष्णा मेट हो परसण कर सब काम। हे राम जी, मैं आपकी शरणागति में हूं। आप अवगत आत्मा के राम जी हो, इस आत्मा के जीवात्मा का कार्य करने वाले आप ही हो। आप ऐसी कृपा करो कि मेरी आशा तृष्णा मायावी जगत की मिट जाए, और 24 घंटे में उस ससुर परमात्मा का जो आनंद है, सुख है, जो कभी मिटने वाला नहीं है, जहां पर दुख मांगने पे नहीं मिलता है, और हर चीज हर समय वहां मिलती है। ऐसी आप कृपा करो मेरे ऊपर कि कृपा कर कीर्तानि दे चरणा राखो माई निर्मल की आत्मा सिमरावो हरि तोई। कैसे हमें राम जी अरदास करना है, ऐसे प्रार्थना करना है। कहते हैं जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि होती है। हम राम जी को याद तो करते हैं, राम जी को याद तो जरूर करते हैं, लेकिन किस लिए करते हैं? मायावी काम के लिए, संसार के काम के लिए, जगत के काम के लिए, दुनियादारी काम के लिए।
घर परिवार के काम के लिए, तो फिर घर का भी काम होता है, दुनियादारी का काम होता है, माया का भी काम होता है, जगत का भी काम होता है, समाज का भी काम होता है, देश का भी काम होता है। राम जी तो कहा आप मुझे किस रूप में याद करोगे, मैं सब काम करूंगा, लेकिन अमर लोग जाने के लिए याद नहीं करोगे तब तक दुख से बाहर नहीं निकल पाओगे। इसलिए परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने कृपा कर कृपा नहीं दे कि आप प्रश्न होकर होण काल करता ना देकर आपके चरणों में मुझे रखो और मेरी आत्मा निर्मल करके आपका ही स्मरण करूं, अर्थात निर्मल को जीव आत्मा सिमराओ हरि तोय, कि मुझे सिमराओ, मुझे सिमरण कराओ हरि तोय, यानी आपका, हरि का मतलब विष्णु से नहीं कि आप महादुखों का हरण करने वाले ससुर परमात्मा का मुझे सिमरण कराओ। मुझे होण काल तक के सुख नहीं चाहिए, मुझे मायावी जगत दुनियादारी के सुख नहीं चाहिए, मुझे ससुर राम जी के देश के सुख चाहिए। इसलिए आप मुझे उस परमात्मा की भक्ति के लिए मुझे सिमराओ, मुझे वो सिमरण कराओ। लेकिन वो सिमरण कब होगा, जब इस प्रकार परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज की कृपा से हमें सत्संग, सिमरण, सेवा, ज्ञान चर्चा का प्लेटफॉर्म मिलता है। जैसे अपना सत्संग कार्यक्रम है कि भाई 8 बजे से 11 बजे 3 घंटे सिमरण करना, इतने सारे भाई बहनों ने सिमरण किया है, तो ये कृपा किसकी है, उस ससुर परमात्मा की। लेकिन मेरे जैसे आगे सिमरण बैठता ही नहीं है तो सिमरण होगा, और सिमरण हुए बिना अमर लोक का रास्ता खुलता नहीं, और अमर लोक का रास्ता खुलेगा नहीं तब तक भवसागर के 84 के और नरक कुंडों के आवागमन के रोग मिटने वाले नहीं। और जिस चीज को मिटाने के लिए हम आए उसको तो हम भूल गए और मायावी जगत में काम में लग करके और हमारे कर्मों को बढ़ाने में लगे। आप जप करो, तप करो, तीर्थ करो, व्रत करो, होम करो, पुण्य करो, कुछ भी करोगे आप कर्म कटेंगे नहीं, कर्म बढ़ेंगे। एक सतरूप साई परमात्मा की ऐसी भक्ति है, ये ऐसा तारक मंत्र है, सतरूप परमात्मा का निहंचन निज नाम सतरूप राम नाम। ये राम नाम का स्मरण करने पर कर्म बनते नहीं, कर्म बढ़ते नहीं, कर्म घटते हैं, कर्मों का खात्मा होता है। चाहे प्रारब्ध कर्म है वो भी क्षीण हो जाते हैं, संचित कर्म कट जाते हैं, और रात और दिन सिमरण में लगे रहते हैं तो क्रियमान कर्म भी लगते नहीं। तो वो उसका महामंत्र क्या है, ये राम स्मरण करना। और राम स्मरण के बिना भवसागर के धक्के, गर्भवास का दुख, लग 84 योनि का आवागमन का रूप मिटने वाला नहीं है। इसलिए मैं राम जी से कैसे आराधना करनी वो महाराज समझा, कृपा कर करतार निधे कि चरणा राखो मोय, ए सतगुरु राम जी आप कृपा करके मुझे सदैव आपके चरणों में रखो, और निर्मल की जो आत्मा, मेरी आत्मा को इस तरह से निर्मल करो, सिमराओ हरि तोय, मैं आपका सिमरण कर सकूं, मैं आपकी भक्ति कर सकूं। कि ऐसा बल बैराग दे मोयन माया खंड, निरपक कर संसार स्मो, तुझसे ती सब मंड। कि ऐसा बल बैराग दे मोयन माया खंड, निरपक कर संसार सो, तुझसे ती सब मंड। हो सतगुरु राम जी, हो पावरफुल परमात्मा, आप मेरे पर ऐसी कृपा करो कि मुझे आप ऐसा वैराग्य दो कि मुझे मोह माया मेरे अंदर उत्पन्न ही नहीं हो, माया के द्वार वैराग्य में खंड नहीं पड़े, अर्थात ये माया से मैं दूर हो जाऊं और इस संसार में मुझे, इस संसार से मुझे निरपक यानी अलग कर दो, और आपसे पूरी लगन लगा दो कि संसार से निरपक यानी मुझे संसार से अलग करके तुझसे ती सब मंड, यानी मेरी पूरी लगन भक्ति में आपकी तरफ लग जाए। मेरे ऊपर आप ऐसी कृपा करो, तब जाकर के काम बनेगा। परमात्मा तो चोरों का भी काम करते हैं, हाउकारों का भी काम करते हैं, दिन में भी काम करते हैं, रात में भी करते हैं, सब जगह वो काम करता है परमात्मा 24 घंटे। लेकिन तुम किस रूप में याद कर दो, उस रूप में वो काम करता है। तो परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज मत है, जब तक अमर लोक जाने के लिए परमात्मा को याद नहीं करोगे तब तक अमर लोक का मार्ग जो इस घट में
वो मार्ग खुलने वाला नहीं है। और उस मार्ग को खोलने के लिए राम जी ने हमें संसार में भेजा है। तो हमें ऐसी अरदास, ऐसी विनती करना है कि ऐसो बल बैराग दे मोयन माया खंड निरपक कर संसार सो तुझसे ती सब मंड। फिर क्या करना है ऐसी अरदास के बाद कि पासू पीसण पछाड़ हो परमेश्वर प्यारा निस दिन तोयन बीसरूं कर जन का सारा। धन्य महाराज के शब्दों को, धन्य ससरूप के अवतार पाव परमात्मा के रूप में प्रकट हुए इस धरा धरती पर परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज कि कैसे राम जी से मिलने के लिए हमें प्रार्थना करनी है। वो अनुभव की प्रवानगी रूपी शब्द आज हमारे बीच में रखे हैं, तो जरूर हमें चिंतन करना, मनन करना है। दुनियादारी संसार में हमारी संसार रूपी पूंजी है तब तक रहेंगे, खत्म होते ही मायावी जगत के काम और मायावी जगत का धन ये 1% भी हमारे साथ चलने वाला नहीं है। इस पर हमें गौर करना चाहिए, विचार करना चाहिए। तो फिर करना क्या चाहिए कि जो धन हमारे साथ चल सकता है, जिसका कोई बंटवारा नहीं कर सकता है, जिसको कोई लूट नहीं सकता, चोर डाका नहीं डाल सकता है, सरकार टैक्स नहीं ले सकती है, उस धन को एकत्रित करो तो हम लोग पहुंचेंगे। तो पांचों पीसण पछाड़ हो परमेश्वर प्यारा निस दिन तोयन बीसरूं कर जन का सारा। मेरे 5 बैरी कौन? सबके लगे में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, इन्हें भगा दो और आप परमेश्वर मेरे प्यारे बने रहो, मैं आपका प्यारा बनाऊंगा। क्या जाने आप मेरे आंखों के तारे हो, एप्पल ऑफ आई। तो हे राम जी, मैं हमेशा आपके आंखों का तारा बना रहूं, यानी आपकी आंखों का तारा यानी एप्पल ऑफ आई बना रहूं मैं। आप मेरे पर ऐसी कृपा करो, ये मेरे जो काम, क्रोध, लोभ, मोह और मत्सर रूपी ये जो 5 बड़े बड़े राक्षस मेरे साथ लगे हुए हैं, इन सबको तुम पछाड़ दो, इन सबको तुम अलग कर दो, ताकि मैं आपके आंखों का तारा बना रहूं, आपकी याद में खोया रहूं, आपकी याद में हमेशा रोया रहूं। होना भी पड़ेगा, रोना भी पड़ेगा। मारवाड़ क्यों नहीं रोए बिना माई बोबो नहीं देवे। तो राम जी कैसे मिलेंगे? परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने तो कहा, वीरे को मांगा कि भगत करावो दास को तो वीर दो चेरी भगत करावो दास को तो वीर दो चेरी तलब बिना प्रभु ना सजे भगति जी तेरी भगत करावो दास को। वो राम जी मुझे भगत करावो दास को तो वीरे तो चेरी कि मेरी आंखों में नदियों के आंसू बहते रहे, आंसू की नदियां बहती रहे। तब 24 घंटे मुझे आपकी याद आती रहेगी, बाकी तो याद आएगी नहीं। घर परिवार का सदस्य संसार छोड़ के चला जाता है तो आंखों में आंसू की नदियां बहने लग जाती है, या दूर चला जाता है कई वर्षों के लिए तो भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। बेटी फिर से ससुराल चली जाती है तो उनकी आंखों में आंसू देख के घर परिवार के सब सदस्यों का आंखों में आंसू आ जाता है, सब रोने लग जाते हैं कि आज मेरी बेटी, मेरे कलेजे का टुकड़ा, आज पूरे घर परिवार को छोड़ करके एक नया घर परिवार बसाने की जाती है।
तो पूरा के पूरे परिवार में आंखों के आंसू आने लग जाते हैं। और उस समय अगर वो ले जाने वाला भींद राजा कह दे कि इतो ही थाने दुख है तो तू मत या लाठी रहे, तो क्या ऐसा संभव है? नहीं है। लेकिन ले जाने वाले जो घर परिवार वाले उसको बिरदाएंगे। क्या कैसे बिरदाएंगे? कि बनिए चाले नी मारोड़े देश केसरियो केड़ो फूटरो। अरे तू होच का ही करे, मैं सब तार साथ देख तार बींद राजो केड़ो फूट रहा है। यूं करके उसको राजी करते हैं और उसको ठीक है। इसी प्रकार अखंड कुंवारी आत्मा को परमात्मा के देश में पहुंचाने के लिए संत जीवों को बिरदाते हैं। वहां तो बनी को ससुराल वाले बिरदाते हैं, इस आत्मा को संत बिरदाते हैं। कहे लिए चाले नी गोरा सारे देश लिए चाले नी गोरा सारे गड़ा भरिया इमरत डोले छोड़े नी पिवरिया सात गोरा साके वे बात कड़ी। तो संत बिसराते कि तू कहाँ इस संसार के अंदर फंसी है जीवात्मा। परमात्मा के देश में चलोगे तो वो अमृत के घड़े भरे हुए हैं, उसका रसपान करोगे तभी अमर होंगे। और संसार में मायावी जगत में लगे रहोगे तो वो सुख तुझे मिलने वाला नहीं है। इसलिए महापुरुष परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं हमें राम जी से कैसे अरदास करनी कि 5 तुम पीसण पचाड़ हो। ये 5 जो बैरी है हमारे शरीर के साथ में लगे हुए, काम क्रोध लोभ मोह मत्सर, ये 5 विषय शब्द रूप स्पर्श गंध, आप हमारा इसे छुटकारा दिलाओ। और हे राम जी मैं आपका प्यारा कैसे बन जाऊं, ऐसी मेरे ऊपर कृपा करो कि निस्दिन तो इन बिसरूं, कि रात और दिन आपको नहीं भूलूं। ऐसी आप मेरे ऊपर कृपा कर जना का सारा ऐसा जीव का कार्य करके मुझे ऐसी लगन में लगा दो। ऐसा परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज आज संसार के सारे भाई बहनों को कह रहे हैं कि इस प्रकार हमें राम जी से अरदास करनी चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए। और क्या? काम क्रोध अहंकार को पालो परमानंद, सायब शरणे राख हो जन का काटो फंद। के इस काम क्रोध अहंकार से मुझे बचाओ और साहिब मुझे आप अपनी शरण में रखकर मेरे जितने भी फंदे लगे हुए उन सबको काट लोगे। काम क्रोध अहंकार को पालो परमानंद, साहिब शरणे राखो जन का काटो फंद। मेते दुबद्या मेट हो नारायण निर्लेप, तासु कदे ने ओचटू ऐसा चित में चैप। कि मेते दुबद्या मेट हो नारायण निर्लेप, तासु कदे ने ओचटू ऐसा चित्त में चैप। मैं और आप ऐसी मेरी दुबदिया मिटा दो, थारी मारी ये मेरा जो भाव है अंदर का, इस दुबदिया को आप मिटा दो। हे नारायण निर्लेप, आपसे मैं कभी भी ऊब नहीं जाऊं। ऐसा मेरे चित्त में आप टिक जाओ, ऐसा आप मेरे चित्त को ठिकाने करो। ऐसी आराधना प्रार्थना करने का तरीका परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज आज संसार के सारे भाई बहनों को समझा रहे हैं। इस पर हमें जरूर चिंतन मनन और विचार करना चाहिए। तो समय का भी तकाजा है, बोलने में समझाने में मेरी से कोई त्रुटि रह सकती है, आप इसको अन्यथा नहीं लेंगे और छोटा भाई समझ करके मुझे आप क्षमा करेंगे, क्योंकि सतरूप साई परमात्मा का ज्ञान अथाह है, अपार है, दरियाव समान है, जिसका कोई बार पार नहीं पाता। तो सुन जो मैं निर्दोष हूँ
गाट बांध जस होई, तुम्हें हर बोलन हार हो, क्या जानेगा कोई। परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु, सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य। राम सभा में राम महाराज, उपस्थित हमारे समस्त वरिष्ठ संतों को, समस्त हमारे राम सैनिक भाई बहनों को बारंबार कोटि कोटि राम राम सा प्रणाम।